नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संपूर्ण आदिकाल को कवर करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण रचनाकार तथा उनकी रचनाओं को देखेंगे तथा अन्य विशेष तथ्यों को भी देखेंगे, जो आपकी आने वाली किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आदिकाल साहित्य संपूर्ण। आदिकाल का संपूर्ण साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल। आदिकाल का नामकरण के बारे में पहले हम देखते हैं। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नानुसार किया गया है। एक तरफ है इतिहासकार का नाम और दूसरी तरफ है नामकरण का। ठीक है, जैसे आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार नामकरण किया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल ही कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज बपन काल कहा है। आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधिकाल या चारण काल कहा है आदिकाल को। राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सिद्ध सामंत काल किसने कहा है आदिकाल को? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। गणपत चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा है। प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? वीर काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है? इन्होंने भी अपभ्रंश काल कहा है। गिरियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल कहा है। क्या कहा है गिरियर्सन ने? चारण काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। राम शक्कर शुक्ल ने क्या कहा है? जय काव्य काल कहा है। राम खिलौन पांडे ने क्या कहा है? संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा ने भी संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी ने क्या कहा है? आधार काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा है? प्राचीन काल कहा है। वासुदेव सिंह ने क्या कहा है? उद्भव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने कौन सा काल कहा है? संक्रांति काल कहा है। शैलेंद्र जैदी ने क्या कहा है? आविर्भाव काल कहा है। दोस्तों, ये आदिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हरीश ने क्या कहा? उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। बच्चन सिंह ने क्या कहा? अपभ्रंश काल, यह जातीय साहित्य का उदय। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? वीरकाल या अपभ्रंश काल कहा है। हिंदी का सर्वप्रथम कवि के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम कवि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग हिंदी का पहला कवि माना है। जैसे राहुल सांस्कृत्यायन ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इन्होंने सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्या पुण्य को माना है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्या पुण्य को माना है। गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार कौन है हिंदी के प्रथम कवि? शालभद्र सूरी हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है? स्वयंभू हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हैं। हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान है। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना है? राजा मुंजिया भोज को माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंजिया भोज को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। नोट यानी महत्वपूर्ण, सर्वमान्य रूप से राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहापा या सरपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहापा। यानी कि
सर्वसामान्य रूप से जो है, यानी अगर किसी का नाम ना दिया हो, अगर पूछा जाए उनमें से हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा या सरहपाद को उत्तर होगा इसका। अब आइए देखते हैं रास यानी जैन साहित्य की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं दोस्तों। एक तरफ है रचना, एक दूसरी तरफ है रचनाकार का नाम। भारतेश्वर बाहुबली, ये किसकी रचना है? ये शालिभद्र सूरी की रचना है। पांच पांडव चरित रास और बुद्धि रास। भरतेश्वर बाहुबली और पांच पांडव चरित रास और बुद्धि रास, ये तीनों रचनाएं जो हैं शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। चंदनबाला रास, जीवदया रास, ये जो है कवि आशु की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? कवि आशु की रचनाएं हैं। चंदनबाला रास और जीवदया रास। स्थूलिभद्र रास, ये किसकी रचना है? ये जिनधर्म सूरी की रचना है। जिनधर्म सूरी की रचना है। रेवतगिरी रास विजयसेन सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास, ये किसकी रचना है? ये है सुमित गुड़ की रचना है। किसकी है? सुमित गुड़ की रचना है। गौतम स्वामी रास, ये उदयवंत या विजयभद्र की रचना है। उपदेश रसायन किसकी रचना है? ये जिनदत्त सूरी की रचना है। कच्छुली रास, ये प्रज्ञा तिलक की रचना है। किसकी है? प्रज्ञा तिलक की रचना है। जिन पद्य सूरी रास, ये सार मूर्ति की रचना है। करकंड चरित रास कनकामार मुनि की रचना है। आबू रास, ये पल्लड़ की रचना है। गए सुकमाल रास, ये किसकी रचना है? ये दल्हड़ या देवेंद्र सूरी की रचना है। समरा रास, ये अम्बदेव सूरी की रचना है। अमरा रास अभय तिलक मणि की रचना है। अभय तिलक मणि की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, ये वज्रसेन सूरी की रचना है। किसकी है? वज्रसेन सूरी की रचना है। अमुंज रास, ये अज्ञात रचना है। नेमिनाथ चरु, नेमिनाथ चौपयू, नेमुनाथ चौपाई किसकी रचना है? ये विनयचंद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ चरु किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ फागु ये किसकी रचना है? राजशेखर सूरी की रचना है। कान्हड़ दे प्रबंध, ये किसकी रचना है? ये पद्यनाथ की रचना है। पद्यनाभ की रचना है। हरिचंद्र पुराण, ये किसकी रचना है? जाखू मड़ियार की रचना है। पांच सरयू किसकी रचना है? ये कदम कीर्ति की रचना है। सुंदसण चरयू नय नंदी की रचना है। किसकी? नय नंदी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध, ये सोम प्रभु सूरी की रचना है। श्रवकाचार देवसेन की रचना है। दब्ब सहाय प्रयास, ये जो है देवसेन की रचना है। लघुनय चक्र, ये किसकी रचना है? ये भी देवसेन की ही रचना है। दर्शन सार, ये भी देवसेन की ही रचना है। अब हम रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। रासो साहित्य की पृथ्वीराज रासो किसका है रचना है? ये चंद्र बरदाई की रचना है। विशल देव रासो नरपतनाल की रचना है। परमाल रासो जगनी की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। खुमार रासो दलपति विजय की रचना है। विजयपाल रासो नलसिंह भाट की रचना है। बुद्धि रासो जल्हड़ की रचना है। मुंज रासो ये जो है किसकी रचना है? ये अज्ञात है। रासो नाम की अन्य रचनाएं। कलियुग रासो ये रसिक गोविंद की रचना है। कायम खां रासो ये न्यामत खां जान कवि की रचना है। राम रासो समय सुंदर की रचना है। राणा रासो दयाराम कवि की रचना है। रतन रासो कुंभकर्ण रचना है।
कुमारपाल रासो ये देव प्रभु की रचना है। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं दोस्तों। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया। रासो साहित्य जो है ये चारण कवियों के द्वारा रचे गए थे। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यानी जितने भी रासो साहित्य लिखे गए हैं उनमें चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। किन रचनाओं में? रासो साहित्य की रचनाओं में। इन रचनाओं में युद्ध है, प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इन रचनाओं में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्धप्रमाणिक मानी जाती हैं। दोस्तों ये रासो साहित्य की जो है प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम नाथ साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। नाथ साहित्य। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ है। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वो नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल संस्कृतायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। राहुल संस्कृतायन जी ने नाथ पंथ के सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध योग या योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय को विभिन्न नामों से पुकारा है। रचनाकाल। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। जैसे राहुल संस्कृतायन ने 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी, रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी माना है। नवीनतम खोज के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान रचना का 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही निर्धारित किया गया है। यानी कि सर्वमान काल जो है वो 13वीं शताब्दी ही माना जाता है। नाथों की कुल संख्या कितनी थी? नाथों की कुल संख्या कितनी थी? 9 नाथ थे। कौन कौन थे? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहड़ीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भृतहरिनाथ और गोपीचंद नाथ। अब नाथ साहित्य की हम विशेषताओं को देखते हैं। नाथ साहित्य की विशेषताओं को देखते हैं। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। यानी कि नाथ साहित्य में जो है नारी की निंदा का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। इसमें ज्ञान निष्ठा का पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें यानी नाथ साहित्य में इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है।
इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य में सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। नाथ साहित्य में क्या हुआ है कि रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव इसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना गया है। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के सम्मेलन के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान उपयोग या कुंडली योग कहा जाता है। हठ योग में गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्रमा ग्रहण किया गया है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी है। जो कौन कौन से हैं? पद, प्राण संकलिनी, शिष्य दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमवली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंच मात्रा। हिंदी साहित्य में विशेष तथ्यों को देखते हैं। नाथ साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचनाएं गोरखनाथ जी द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों द्वारा रची गई थी। गोरखनाथ ने षटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्ध की बानियाँ नामक पुस्तक का संपादन किया था। दोस्तों, अब हम सिद्ध या बौद्ध साहित्य की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कवि का नाम और एक तरफ है रचनाकार का नाम। सरहपा, इन्होंने क्या था? दोहा कोश। लुइपा की कौन सी रचना है? लुइपाद गीतिका है। लुइपाद गीतिका है। सबरपा की चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, ये तीनों जो है सबरपा की रचनाएं हैं। कण्हपा की कौन सी रचना है? चर्याचर्य विनिश्चय, कण्हपाद गीतिका, ये जो है कण्हपा की रचना है। डोम्भिपा की डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, ये जो है डोम्भिका की रचना है। भुसुकपा की रचना बोधिचर्या अवतार, बोधिचर्या अवतार। आर्यदेवपा की कौन सी रचना है? कावेरी गीतिका है। कौणपा की चर्या गीतिका है। कंवलपा की असंबद्ध सर्ग दृष्टि है। गुंगरीपा की चर्या गीति है। जयनंदीपा की तर्क मुगंदर कालिका है। जालंधरपा की वियुक्त मंजरी गीति, हुंकार चित्र, भावना क्रम जो है ये जालंधरपा की रचना है। द्वारिकापा की महागुह तत्वोपदेश है। धामपा की सुगत दृष्ट गीतिका चर्या है। धामपा की रचना कौन सी है? सुगत दृष्टि गीतिका चर्या।
अब हम बौद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध साहित्य के बारे में विशेष तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के नए टॉपिक के साथ।